ये देखिए एकदम हिरन बैठा है यहाँ पे, बहुत सारे हिरन है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हिरोशिमा। आज हम हिरोशिमा स्टेशन से ट्रेन में बैठे हैं और अभी पहुंचेंगे मियाजिमा गुची स्टेशन। वहां से फिर हम फेरी में बैठेंगे। आज हम लोग जाएंगे मियाजिमा आइलैंड एक्सप्लोर करने। तो उसके लिए पहले हम हिरोशिमा सिटी से ट्रेन पकड़ के, जो JR ट्रेन्स है वो पकड़ के हम आए हैं मियाजिमा गुची स्टेशन। फिर यहाँ हम लोग सामान रखेंगे कॉइन लॉकर में और फिर यहाँ से फेरी पकड़ के हम आइलैंड में जाएंगे। सामान लेके घूमना ना होना तो यहाँ पे लॉकर्स अवेलेबल होता है जहाँ पे हम हमारा सामान रख सकते हैं। अभी हम आए हैं मियाजिमा गुची स्टेशन। यहाँ से हम मियाजिमा आइलैंड जाएंगे, तो सामान रख के फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम हमारा सामान जो है कॉइन लॉकर्स में रखेंगे। इसके लिए लग रहा है 1000 येन वाला लॉकर चाहिए। देखो ये जहाँ जहाँ ग्रीन लाइट्स है ये सारे अनऑक्यूपाइड है, रेड वाले ऑक्यूपाइड है। ये सीढ़ी से हम लोग जाएंगे अभी मियाजिमा गुची फेरी पोर्ट। वहाँ से फेरी पकड़ के फिर मियाजिमा आइलैंड। आज बहुत वॉक करना है। ये जो एरिया है ये मियाजिमा गुची एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है। हमें कुछ खाना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खाएं, क्योंकि हर रेस्टोरेंट में ना लिखा हुआ है, सब जापानीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो अब घुस गए, खा नहीं पाए, तो इसीलिए अब देखते हैं। कुछ तो लोकल चीज़ें ट्राई करनी थी। हिरोशिमा एक आइलैंड है, चारों ओर समुंदर, तो यहाँ की एक स्पेशलिटी सी फूड तो होगा ही। यहाँ की स्पेशलिटी है ऑयस्टर्स। ये ऑयस्टर्स कच्चा भी खाते हैं, स्टीम्ड भी खाते हैं, बट क्योंकि मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ तो मैंने ऑर्डर किया है क्रिस्पी फ्राइड ऑयस्टर। और अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट है टेस्ट इसका। आई एम नॉट यूज टू इट मच बट इट्स गुड। आप अगर हिरोशिमा आएंगे तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यू विल डेफिनेटली ट्राई समथिंग न्यू एंड समथिंग लोकल एंड समथिंग वेरी यूनिक टू जापान। यहाँ से सीन कितनी अच्छी आ रही है। ये फेरी के लिए टिकट सुइका कार्ड से पे कर सकते हैं। हमने तो सुइका कार्ड ले लिया था इन टोक्यो एयरपोर्ट, तो हम उसी से अभी इसमें पेमेंट करके इसमें बैठने जा रहे हैं। यहाँ भी फेरी पोर्ट से हम लोग ये फेरी में बैठ के जा रहे हैं आइलैंड। ये सामने एक और फेरी आ रहा है, वो अभी पोर्ट के अंदर आ रहा है और हम लोग यहाँ से जाएंगे अभी। ये फेरी राइड 10 to 15 मिनट्स होने वाला है, जो हमें मियाजिमा आइलैंड ले जाएगा। तो हम जल्दी जल्दी से एकदम रेलिंग के साइड पे आ गए ताकि व्यूज़ बहुत अच्छा मिले। सीट्स तो वैसे एक भी खाली नहीं था, सब भर चुके थे। एंड व्यूज़ आर वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम हियर, बट ठंडा बहुत लग रहा है। अभी हम लोग आ गए हैं मियाजिमा आइलैंड। अभी फेरी से उतरना है। ये आइलैंड इतना खूबसूरत है और जापानीज लोगों के लिए बहुत ही सीक्रेट है। इसको कहते हैं द आइलैंड वेयर गॉड्स लिव, मतलब जहाँ भगवान की वास है, मतलब स्वर्ग कह सकते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। मियाजिमा आइलैंड की ना 2-3 खासियत है जिसकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। एक है यहाँ की फ्लोटिंग टोरी गेट। इत्सुकुशिमा श्राइन है, उसकी एक गेट है जो ऐसे लोकेशन पे बना है कि हाई टाइड के टाइम वहाँ पे पानी आ जाता है तो इट लुक्स लाइक इट्स फ्लोटिंग इन द वाटर।
और इसको माना जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट 3 बेस्ट व्यूज़ इन जापान। तो एक है यहाँ पे मियाजिमा में, एक क्योटो में और एक है होक्काइडो साइड। तो ये तो एक हो गया जो मुझे देखना ही था। प्लस यहाँ पे हिरन घूमते रहते हैं, वाइल्ड हिरन, जो आप मतलब उसको जाके टच वच कर सकते हैं। बट यहाँ पे अनाउंसमेंट चल रही है कि वाइल्ड है, एग्रेसिव हो सकता है एंड ऑल। तो और बाकी यहाँ पे इतने सारे मैपल ट्रीज़ है कि बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है। यहाँ पे तो अभी कलर चेंज हो रहा है येलो रेड कलर में, तो बहुत सुंदर है। अब देखते हैं एक्सप्लोर करके। जापान में नारा बहुत ही वायरल है ऑन यूट्यूब रील्स फॉर द डियर, लेकिन यहाँ पे ढेर सारे डियर है, बहुत सारे हिरन यहाँ पे घूमते रहते हैं। फेरी से उतर के ही जब मेन आइलैंड के अंदर हम जा रहे हैं, पहले आता है ये मार्केट, जहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और रेस्टोरेंट के बाहर सजा हुआ है द मॉडल फूड्स। जापान में ये बहुत पॉपुलैरिटी है इस बात की कि जो आपको मॉडल्स में या फोटोज में दिखेगा आपको एग्जैक्टली वही दुकान में मिलेगा। सो हियर यू कैन सी दोज फूड मॉडल्स एवरीवेयर आउटसाइड द फूड स्टॉल्स एंड रेस्टोरेंट्स। अभी हम लोग कुछ बिना खाए आ गए, बहुत सुबह सुबह आ चुके हैं। वी आर वेरी हंग्री, वी आर लुकिंग फॉर समथिंग टू रियली ईट। लेने लायक है। हाँ, स्वप्निल को भी इडली खाने का मन कर रहा है। जापान की फूड कुकिंग स्टाइल स्पाइसेस बहुत ही डिफरेंट होता है फ्रॉम व्हाट वी आर यूज्ड टू इन इंडिया। तो सारे खाना हम लोगों को उतना पसंद नहीं आ रहा है, ऑल्दो आई लव द डिजर्ट्स एंड आई एम रियली वेटिंग टू ट्राई ऑल द फेमस डिजर्ट्स दैट जापान हैज़ टू ऑफर। और हमने खाया एक शिक कबाब टाइप की कुछ चीज़ विच हैड बोथ चिकन एंड फिश मिक्सड एंड प्रिपेयर्ड। ये अभी आइलैंड के पास ही एकदम जहाँ पे समुंदर दिख रहा है ना, वहाँ बैठे हैं और हम खाने वाले हैं ये है मोमीजी मंजू, यहाँ का एक लोकल स्पेशलिटी, बहुत फेमस। ये केक जैसा है और मैपल लीफ की शेप में बना है। अब ये कौन सा है पता नहीं मुझे। हमने 3 फ्लेवर लिया है, चॉकलेट, कस्टर्ड और चीज़। दिस वन इज चीज़। ठीक ठाक है, अच्छा है। सो मोमीजी मांजू खाने के बाद अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द फ्लोटिंग तोरी गेट। ये तोरी गेट को जापान की वन ऑफ द 3 बेस्ट व्यूज़ में से एक माना जाता है। ये तोरी गेट है इत्सुकुशिमा श्राइन की तोरी गेट। ये ऐसी टाइप की रेड वाली जो गेट्स है ना, ये आपको हर टेम्पल्स के सामने दिख जाएगा। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी सेक्रेड। और मैंने कहीं पढ़ा था कि ये कहते हैं अगर आप ये तोरी गेट क्रॉस करके मंदिर के पास आते हो, मतलब यू आर लिविंग बिहाइंड द रियल वर्ल्ड, द वर्ल्ड वेयर देयर आर सिंस एंड यू आर एक्चुअली मूविंग मोर क्लोजर टूवर्ड्स द डिवाइन। मेरे पीछे जो दिख रहा है ना, वही है इधर का फेमस फ्लोटिंग तोरी गेट। अभी पानी आ चुका है तो अभी लग रहा है ना ये पानी के बाहर से, पानी के अंदर से ये निकला हुआ है। बहुत खूबसूरत है ये जगह। बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पे, एकदम बहुत भीड़ है। पीछे जो मेरा एक लाल रंग का पेड़ दिख रहा है ना, वो है मोमीजी, जो रेड हो जाता है। यहाँ के मैपल लीव्स, यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी की है, मैंने देखा। ये वाले जो छोटे छोटे पत्ते और कुछ है बड़े बड़े पत्ते भी है। इसके एक जगह तो देखा था कि इसका पकोड़े भी खाते हैं, अब देखना पड़ेगा, मिलता है तो फिर खाऊंगी। तोरी गेट के पास इत्सुकुशिमा श्राइन है, जहाँ पर भी बहुत भीड़ लगी है, बहुत लंबी लाइन लगी है। तो हमने सोचा कि थोड़ा पार्क चलते हैं, मैपल ट्रीज़ वाला, और फिर वहाँ से रोपवे पकड़ के ऊपर जाएंगे। फिर लौटते वक्त वो देख के फिर हम रिटर्न करेंगे। ये देखिए हिरन बैठा है।
ये वाली रास्ता बहुत सुंदर है, बहुत सारे कलर्स हैं। अभी भी मैं जो देख रही हूँ उतना भी रेड नहीं हुआ है, होपफुली क्योटो जाते तक रेड हो जाएगा पूरा। ये रास्ता इतना फोटोजेनिक है, इतने सुंदर सुंदर कलर्स है तारे चारों ओर। ये वाली रास्ता बहुत खूबसूरत है। एकदम नीचे अगर आप देखेंगे ना, एक छोटा सा एक पानी का स्ट्रीम बह रहा है और हिरन बैठा है, बहुत सारे, एकदम बहुत सारे हिरन है यहाँ पे। इतना सुंदर लग रहा है। जस्ट शो यू, इतनी पिक्चरस्क लग रहा है जगह। यहाँ से एक रास्ता भी जाता है, देखते हैं ये रास्ता कहाँ चलता है। I have really gone crazy looking at these beautiful views. हर चीज़ लग रहा है जैसे जो मैं एनिमेशन मूवीज़ में हम देखते हैं ना, एग्जैक्टली वैसा। इट जस्ट सीम्स लाइक दे हैव कम आउट ऑफ द मूवीज़ एंड दे आर रियल, और मे बी मैं घुस गई हूँ एनिमेशंस के अंदर एंड आई एम लिविंग द लाइफ। तुम जाओ आगे आगे जाओ। ये जगह ना जन्नत से कुछ कम नहीं है, एकदम जो जो पिक्चर्स में हम देखते हैं एग्जैक्टली वैसा है। इतनी सारी पेड़ है यहाँ पे, जो कलर चेंज हो रहा है, रेड, ऑरेंज, येलो, और पीछे एक ब्रिज है, सामने एक वाटर का स्ट्रीम है, बहुत ही एक सूदिंग सा जो गशिंग वाटर की आवाज़ होती है वो है। और एक टिप है, अगर आप इस सीज़न में आएंगे ना, देन डू नॉट फॉरगेट टू वेयर समथिंग डीप रेड कलर, क्योंकि इतना सुंदर बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा है कि जो भी फ़ोटोज़ मैंने खींचा है यहाँ इस लोकेशन में इन दिस रेड स्वेटर, मुझे लग रहा है मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ द फोटोज़। दैट्स अ टिप, वो याद रखिए। और थोड़ा सा इधर उधर आप भटकेंगे ना तो आपको बहुत खाली जगह मिल जाएगा जहाँ आप आराम से एकदम फ़ोटो वोटो खींच सकते हैं आपके पसंद का। सो दिस इज़ रियली रियली नाइस। और अभी वेदर भी इतना सुंदर है, ठंडा सा है। कितनी सुंदर है ना ये जगह, बहुत अच्छा है। एकदम ड्रीम से जैसे निकली हुई ना, जैसे हम लोग जापान को देखते हैं एनिम्स में और मूवीज़ में, जैसे सोचा है वैसा ही लग रहा है। आई एम फीलिंग सो हैप्पी। ये रास्ता तो एकदम फेरी टेल जैसा रास्ता है, चारों ओर दोनों तरफ कैनोपी बनी हुई है और ऊपर से पत्ते भी गिर रहे हैं, सो ब्यूटीफुल। ये वाले रास्ते में एक बार आ जाता है। हाँ, हम बेसिकली डाइसो इन टेम्पल जाने की रास्ता ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे बहुत जगह पे ना पेपर मैप्स वगैरह, लीफलेट्स, डायरेक्शंस मिल जाता है, तो हम वही देख के अभी डायरेक्शन ढूंढ रहे कि कहाँ से कहाँ पहुँचना है।
ऊपर जाना था। देखो ये वाली मोमीजी पत्ते जो है ये सारे अभी ग्रीन है, ये वाले, और ये धीरे धीरे रेड ऑरेंज होते होते फिर गिर जाता है। चलो वही होगा शायद। तो स्वप्निल अभी एक्सप्लोरर बन चुका है, मैप देख के हम लोग घूम रहे हैं और बीच बीच में रास्ता भी भटक रहा है, बट यहाँ भटके हुए रास्ते भी बहुत सुंदर है। दिस इज द एंट्रेंस टू द दाइसोइन टेम्पल। बहुत ही यूनिक साइट लोकेशन है। लुक एट दिस मॉन्क, दिस इज सो क्यूट। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, द रेड ग्रीन मैपल ट्रीज की जो जंगल और उसके बीच में बनी हुई है ये यूनिक जापानीज आर्किटेक्चर की वुडन टेम्पल। बहुत ही डिफरेंट सा है। दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट जो मैं अभी देख रही हूँ। अभी ये है दाइसोइन टेम्पल जो यहीं पे है, पार्क में ही वॉक करके आते हैं। अब चलते हैं अंदर, बहुत यूनिक सा एक टेम्पल है। दाइसोइन टेम्पल इज एक्चुअली ओल्डर देन इवन द इत्सुकुशिमा श्राइन, जो कि यहाँ की मेन श्राइन है। अराउंड 12th सेंचुरी में ये टेम्पल की फाउंडेशन बनी थी। यहाँ जब चलेंगे ना आप, चलते चलते आपको बहुत सारे छोटे छोटे मंक्स दिखेगा। मैं जाऊंगी इसके बाद वहाँ, पहले मेन श्राइन विजिट करते हैं। सच बताओ तो मुझे यहाँ की रिचुअल्स या इस धर्म के बारे में कुछ भी नहीं आइडिया है, बट यहाँ आके मन में एक अजीब सा पीस, एक शांति की अनुभूति हो रही है। दिस प्लेस इज रियली वेरी क्वाइट एंड पीसफुल, और टेम्पल के अंदर भी बहुत ही एक सुकून सा महसूस होता है। दिस इज़ वेरी न्यू एंड दिस इज़ वेरी यूनिक फॉर मी, बट समहाउ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेन श्राइन की साइड में एक गार्डन है जहाँ पे कई सारे छोटे छोटे मंक्स की स्टैचू है। ये स्टैचूज ऐसी वैसी नहीं है, ये बुद्धा की 500 डिसाइपल्स की मूर्तियां है जो बुद्धा की टीचिंग्स को आगे बढ़ाया है। गौर से देखने से आपको समझ में आएगा कि हर मूर्ति की एक्सप्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये समझाता है कि सबकी स्पिरिचुअल जर्नी सेम नहीं होती। कोई मूर्ति में आप देखेंगे ध्यान में है, कोई स्माइलिंग फेस में है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग ऑफ लाइफ जो ये सारी मूर्तियां रिप्रेजेंट करता है। ट्रैक है, एक पाथ है। Now this is a cute face. ये बेसिकली एक प्रेयर हॉल है जो 1587 में बना था। तो ये पहले बना था ताकि यहाँ पे सारे मॉन्क्स आके प्रेयर कर सके। ये बहुत पुराना है, पूरी वुडन आर्किटेक्चर है इसका, बहुत यूनिक जापानीज डिज़ाइन। इसके अंदर यू कैन रियली फील दोज एंशिएंट वाइब्स, और इसके अंदर जो आर्किटेक्चर है, जो कार्विंग्स है, वुडन कार्विंग्स, वो भी बहुत ही पुराना है। वो आप देख के ही समझ पाएंगे। वैसे चल चल के बहुत थक गए, सो मे बी वी विल सिट हियर एंड टेक सम रेस्ट while we also admire the beauty of this beautiful old prayer hall. अभी मैं खा रही हूँ माचा आइसक्रीम, इसका तो बहुत वीडियोस देखा था। आई एम सो एक्साइटेड। देखिए
हम अभी मियाजिमा आइलैंड की पूरी चक्कर लगा के वापस आ चुके हैं नीचे, नियर द इत्सुकुशिमा श्राइन। ये श्राइन सबसे इम्पोर्टेंट श्राइन है इस आइलैंड की और ये बहुत ही पुराना है। लगभग 1100 साल पहले ये मंदिर बना था और ये मंदिर इतनी सेक्रेड है और ये आइलैंड इतनी सेक्रेड है कि इसको लैंड के ऊपर बनाया नहीं गया था, इसीलिए पूरी मंदिर जो बनी है ये पानी के ऊपर बनी है। दिस इज ब्यूटिफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल एंड अ वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन हियर। पूरी रेड कलर से बनी हुई है एंड एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। बहुत भीड़ है यहाँ पे क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है। ये श्राइन पानी के ऊपर बना है, समुंदर के पानी के ऊपर, फिर सपोर्ट्स स्टिल्स लगा के उसके ऊपर ये बना हुआ है। ये श्राइन एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत सारा एरिया लेके पानी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ से जो सबसे अच्छा पिक्चर आता है, मंदिर से खड़े होके पानी के अंदर तोड़ी गेट का फ़ोटो, तब वो लेंगे। आपको भी दिखा देते हैं। फ़ोटो खींचने के लिए लाइक सारे लोगों ने पूरे लाइन लगा दिया और बहुत लोग आए हुए हैं क्योंकि ये बहुत फेमस है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन जापान। जस्ट लुक एट द व्यू अराउंड मी, कितना सुंदर है। सामने बहुत भीड़ लगी है, अब देखते हैं क्या है वहाँ। यहाँ हर मंदिर में ना एक ब्लेसिंग मिलता है, मतलब यू हैव टू पे एंड देन यू गेट सम पेपर्स टू पिक, जहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग लिखा होगा, उसी के लिए यहाँ पे इतनी भीड़ है। यहाँ भी मेरे पीछे एक श्राइन है और पूरी एरिया में बहुत सारे श्राइन्स है, लेकिन यहाँ मुझे उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली, क्योंकि सब कुछ इनकी अपनी भाषा में लिखा हुआ है। इंग्लिश में सिर्फ टिकट में लिखते हैं बाकी, और क्योंकि इंटरनेट हर जगह चल नहीं रहा है मेरा फ़ोन में, तो बाद में जाके मैं थोड़ा रिसर्च करूँगी कि मैंने क्या क्या देखा है। सो देयर इज़ वन श्राइन, पीछे भी एक है। ये 2-3 वैरायटी के पत्ते देखो, ये वाले ना छोटे छोटे हैं, बड़े अभी हम लोग फिर आ चुके हैं मियाजिमा की फेरी पोर्ट पे। यहाँ से हम लोग फेरी करके जाएंगे हिरोशिमा, तो वहाँ से फिर नेक्स्ट स्टॉप तो यहाँ ख़त्म। हाँ, फेरी बोट में बैठते हैं। मियाजिमा से वापस जा रहे हैं हम लोग मियाजिमा गुची स्टेशन, फिर वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ के अभी हम लोग डायरेक्ट जाएंगे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन ओनोमिची। नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होगा फ्रॉम ओनोमिची। कॉइन लॉकर से हम अपने सामान निकाल रहे हैं और मियाजिमा गुची स्टेशन से ही हम जाएंगे ओनोमिची। यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी एंड ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ मैं जा रही हूँ। आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा। मैंने एक नॉवल में पढ़ा था इसके बारे में और इसकी डिस्क्रिप्शन इतनी अच्छी थी इस छोटी सी टाउन के बारे में कि आई हैड मेड अप माई माइंड कि जापान जाऊँगी तो ओनोमिची जाऊँगी ही।